ब्रज में हर तरफ भगवान श्री कृष्ण की कहानियां, किस्से और उनसे जुड़ी ऐसी बहुत सारी चीज हैं जो जीवंत लगती हैं। कृष्ण भगवान ने हर तरफ ब्रज में अपने निशानों को युगों युगों तक उनके दर्शन करने के लिए लोगों के लिए छोड़ा। हम आपको दिखाने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा एक ऐसा प्रमाण जो लगभग 5000 साल बाद भी कहते हैं ब्रज में भगवान बसते हैं और उनके निशान हर जगह हैं। ब्रज में 3 राज्य आते हैं, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये जगह है राजस्थान के भरतपुर में, जिसको चरण पहाड़ी कहते हैं। और यहीं पर भगवान से जुड़ा वो राज है जो सदियों से आज भी जीवंत है। ब्रज के अंदर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी न जाने कितनी ऐसी कहानियां हैं जिसके बारे में सुना भी नहीं होगा आप लोगों ने, लेकिन ऐसी एक कहानी है जो हम आपको दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान। अब देखिए, एक बच्चे के पैर का निशान है बाकायदा यहाँ पर, और आगे की तरफ उंगलियां और पीछे की तरफ एड़ी रखी हुई है। ये पूरा का पूरा पैर का निशान है। बालकाल की लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की। ऐसे में इस पैर के निशान को देखकर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं रचाई थी। इसके साथ साथ इस पैर के निशान के ठीक बराबर में एक और चीज़ है जिसके बारे में ये मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपनी बांसुरी से खोला था। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण को प्यास लगी तो ऐसे में उन्होंने अपनी बांसुरी से इस पूरे कुएं का निर्माण किया। छोटा है कुआं, गोल है, पानी बिल्कुल बराबर में है, और ये समझाने के लिए काफ़ी है कि इस तरीके के चमत्कार आपको ब्रज के अंदर हर जगह देखने को मिल जाएंगे। और एक दिन प्रभु इन लोगों के साथ खेल खेल रहे थे। सारे ग्वाले चुप गए तो प्रभु ने सबको बाहर लाने के लिए अपनी बांसुरी बजाई और उसके बाद सब बाहर आ गए। उस मधुर आवाज को सुनकर यहाँ तक कि पर्वत भी पिघलने लगे और वहां मौजूद गाय, ग्वाले और खुद प्रभु के निशान यहाँ पर अंकित है। भरतपुर में एक और स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण से जुड़ा एक और राज छुपा है। भगवान ने यहाँ पर भोजन किया था और इस स्थान को भोजन थाली नाम की जगह से जाना जाता है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी ब्रज के अंदर न जाने कितनी ऐसे किस्से कहानियां हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। एक ऐसा ही किस्सा कहानियां हैं। यहाँ पर ये थाली आप देख रहे होंगे, एक पत्थर है, उसमें बाकायदा चिकना एक पत्थर दिख रहा है आपको, और उसको कहा जाता है, उसके बारे में मान्यता है कि ये भगवान बलराम की थाली है। इसके ठीक बराबर में ये छोटा सा आप थाली देख रहे होंगे, इसके बारे में कहा जाता है कि ये श्री कृष्ण की थाली है। और ठीक इसके बराबर में अगर यहाँ पर आप देखें तो इसके बारे में मान्यता है कि ये कृष्ण का कटोरा है और ये बलराम का कटोरा है। ये दोनों की दोनों ने यहाँ पर बैठकर भोजन किया था इस शिला के ऊपर। ये हालांकि अगर गौर से देखेंगे तो बिल्कुल करीब से अगर आप नजर डालें तो बिल्कुल चिकना है और ऐसा बना हुआ है जैसे बाकायदा किसी ने यहाँ पर बनाया है। तो ये उस समय की कहानियां हैं। करीब 5000 साल से ज्यादा कृष्ण के अवतार को गुजर चुके हैं, लेकिन बहुत सारी कहानियां अभी भी ऐसी हैं जो यहाँ पर ब्रज के अंदर जीवंत है। यहाँ एक महिला भी है जो उस समय की पूरी कहानी सुनाती है। तो ऐसा लगता है कि प्रभु ने उसको ये बात बताने के लिए रखा है। प्रेम के साथ ही महिला की वाणी बड़ी ही अलग और अद्भुत लगती है। जैसे गिरिराज पर्वत है, ऐसे ही इंद्रसेन पर्वत की श्रेणी में, और जहाँ कहूँ भगवान ने लीला करी है। 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज धारण की और है, और 5 वर्ष की अवस्था में यहाँ वनभोजन की और भगवान ने छाक लीला। बड़ी थारी बलराम की, छोटी थारी कृष्ण की। ये बलराम का कटोरा, ये कृष्ण का कटोरा। ये जो शिला देख रहे हैं, ये अयोध्या के राजा हुए कोमलास, राम के वंश में। उनके कोई संतान नहीं थी। उनने 85 साल तक भगवान की घोर तपस्या करी और 85 साल बाद एक कन्या उत्पन्न हुई, और यह कन्या का नाम रखो भगवान के नाम पे कृष्णावती। और यह कृष्णावती ने वरदान मांगा भगवान से, एक मैं पत्थर की शिला बनूं और आप ग्वाल ग्वाल समेत बैठ के मुंह पे भोजन करो, आपकी झूठन गिरेगी, उसी में मेरा उद्धार है। तो भगवान जब तो यह की मनोकामना नहीं कर पाए, जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा के बंधन में क्या देवकी के वसुदेव के वहाँ जन्म लूंगा और कंस को वध करूंगा और त्यारा उद्धार करूंगा। तो भगवान नंदगाम से आए गैया चराते हुए, गैया यहाँ पहाड़ में छोड़ गई हैं और भगवान यहाँ शिला पे विराजमान है गए। संग में सका भी है, कोई माखन लायो है, कोई मिश्री लायो है, कोई सूखी रोटी ले आयो है, अपनी अपनी झाग जमाए नहीं है। और देखिए भगवान कैसी मनोहारी लीला कर रहे हैं। भगवान सकान को खिला रहे हैं और सका भगवान को खिला रहे हैं। ऐसी यहाँ मनोहारी लीला रह रही है। ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि कैसो भगवान है जो ग्वारिया गंवार सबकी झूठन खाए हुए। ये भगवान नहीं है तो कोई वैसा ही है। नीचे भगवान ने भोजन किया है, ऊपर दूध पी के शयन करी है।
ऊपर से ही दूध की धार आई है जो यह सरोवर में गई है। यह सरोवर के 4 नाम है, कृष्ण कुंड, यज्ञ कुंड, अप्सरा कुंड और कल युग में क्षीर सागर।